नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGSY अन्नू सर में। साथियों, आज हमने लिया है SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट, जिसमें हम आज MTS के 2 नवंबर 2021 में आए आफ्टरनून शिफ्ट में सभी क्वेश्चन का धीरे धीरे 1 बाय 1 विद डेरिवेशन के हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी हमारे SSC प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो SSC CHSL के हों, CGL के हों या GD के हों, सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट में हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपकी SSC की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा या फिर कोई स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो बिना देर करते हुए आज के हम इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे बाद, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, कितने घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा करने में लगे समय को छूट दी जाती है। तो इसका सही आंसर है आपका 24 घंटे। इसका राइट आंसर 24 घंटे होगा। ये इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी अपराधी को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो कितनी समय अवधि के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1916। ये भी प्रश्न हमारी गत वर्ष की परीक्षा में SSC की में पूछा गया है। और अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम अनुमानित राशि कितनी है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इसी से यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है कि किशोर किसकी श्रेणियाँ हैं। आपने अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पढ़ी होगी तो इसमें 3 श्रेणियों में से बांटा गया है किशोर। पहली है शिशु योजना, फिर दूसरी है पहली है शिशु योजना, तीसरी है दूसरी है किशोर। इस प्रकार से बांटा गया है। उसी के अंतर्गत पूछा गया है, इस प्रकार से योजना के अंतर्गत पूछा गया है कि कितना बजट दिया जाता है इसको। तो कितना बजट दिया जाता है इसको? अनुमानित राशि जो है आपकी, अनुमानित राशि जो है आपकी पद्म भूषण 2020 के, अगला प्रश्न है चौथा, पद्म भूषण 2020 के में से अगला प्रश्न है चौथा, जगदीश सेठ पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में से मिला है। एक जगदीश सेठ आंसर होगा किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? साहित्य और शिक्षा। ये करंट का आंसर होगा आपका अपनी अगली परीक्षा के हिसाब से। साहित्य और शिक्षा ये करंट का प्रश्न, ऐसे प्रश्न करंट में पूछे जा सकते हैं। उतना अगले प्रश्न पर देखते हैं, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। परीक्षा के लिहाज से 2020 में तीसरे भी हम अपनी अगली परीक्षा के हिसाब से हॉकी इसका अनुमान लगा सकते हैं। इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्रेणी में प्रश्न पर देखते हैं, ये भी करंट इंडिया क्वेश्चन है। किसने मार्च पुरस्कार 2020 में तीसरे? तो इसका सही आंसर है वार्षिक हॉकी। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन। इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रश्न नंबर 6 श्रेणी में किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना पुरस्कार जीता था। ठोस अवस्था से, तो इसका सही आंसर है गैस अवस्था में परिवर्तन। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है छठा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे पदार्थ भी आपको बताए देते हैं। ठोस अवस्था पदार्थ भी पूछ लिया जाता है। ही गैस अवस्था में परिवर्तन जो क्या कहलाता पदार्थ है वो है कपूर। ये आपका छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन का आंसर है ऊर्ध्वपातन। और दूसरा है, और ये पदार्थ भी आपको बताए देते हैं, कभी कभी पदार्थ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका ये 2 पदार्थ ऐसे हैं, वो पदार्थ है वो है कपूर, तरल अवस्था में बदले बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। और दूसरा है आपका, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आज का 9 अगला प्रश्न है 7वां। ये 2 पदार्थ ऐसे हैं, किसने तरल अवस्था में ब्रह्म संहिता लिखी बिना जो ब्रह्म समाज गैस में बदल जाता है? आस्था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आज का। और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 7वां। इसका सही आंसर जो होगा आपका किसने? रवींद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म संहिता लिखी थी जो ब्रह्म समाज की आस्था मायोपिया कथन था। 1 मिनट, आपको क्लियर दिखाई नहीं। और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई। अगला प्रश्न है हमारा मायोपिया से। मायोपिया
देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर जो होगा देवेंद्रनाथ वो होगा टैगोर। निकट दृष्टि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसका सही आंसर है निकट दृष्टि मायोपिया दोष। चलिए बढ़ते हैं। एक मिनट, आपको हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। नवा क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगला प्रश्न हमारा लगभग मायोपिया होता है। तो इसका सही आंसर है 10 मायोपिया 10 का न्यूटन। दूसरा नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर जो तो होगा, आइए अगले प्रश्न होगा पर पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न संख्या हमारा 10वां इसका है। सही आंसर है इसे देख लेते निकट हैं। दृष्टि दोष। भारत के राष्ट्रपति बढ़ते ने हैं जून अगले 2020 में बैंकिंग नियम नवा क्वेश्चन है, प्रत्येक बैंकिंग किलोग्राम नियमन पर पृथ्वी का संशोधन गुरुत्वाकर्षण बल अध्यादेश लगभग होता है। 2020 तो इसका सही प्रख्यापित आंसर किया। है 10 इस अध्यादेश की न्यूटन। प्रमुख विशेषता क्या थी? ऐसे अध्यादेश तो आइए वगैरह से अगले प्रश्न पर पढ़ते और हैं। जो आपके एक्ट होते हैं, अगला प्रश्न regulating संख्या act, हमारा 10वां उनसे भी है। प्रश्न पूछ लेता इसे है। देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति इसका ने संदर्भ जून यहाँ पर हम ग्रहण 2020 करेंगे में और बैंकिंग अगली नियम परीक्षा के लिहाज से हम बैंकिंग ऐसे प्रश्नों नियमन पर अपनी करंट अफेयर में संशोधन पकड़ बना अध्यादेश लेंगे। 2020 तो यह है प्रख्यापित किया। शहरी इस अध्यादेश की और प्रमुख बहुराज्य विशेषता क्या थी? सहकारी ऐसे बैंकों को अध्यादेश भारतीय वगैरह से रिजर्व बैंक की और देखरेख जो में आपके एक्ट लाना। होते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, उनसे भी प्रश्न पूछ लेता है। शहरी और जो बहुराज्यीय बैंकें इसका होती हैं संदर्भ यहाँ उनको पर हम आरबीआई ग्रहण के करेंगे अंडर और अगली लेकर परीक्षा आने के के लिहाज से हम ऐसे प्रश्नों पर अपनी आइए अगले करंट प्रश्न अफेयर पर में बढ़ते हैं। पकड़ बना प्रश्न लेंगे। संख्या 11 पर। ठीक है ना। तो यह है शहरी मिशन अंत्योदय और नामक बहुराज्य एक मिशन सहकारी बैंकों को प्रकार की भारतीय परियोजना रिजर्व बैंक की परिकल्पना देखरेख में किसके लाना। द्वारा की गई थी? शहरी और जो तो बहुराज्यीय इसका सही आंसर है बैंकें ग्रामीण होती हैं विकास उनको आरबीआई के मंत्रालय। अंडर लेकर आना उन्हें। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर। मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन अगला प्रकार जो की हमारा आज का परियोजना प्रश्न है, की प्रश्न नंबर परिकल्पना 12 कौन सा किसके नृत्य द्वारा रूप की गई थी? तो कौन इसका सा सही नृत्य आंसर रूप है हिमाचल ग्रामीण प्रदेश विकास में प्रचलित है? मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा आपका नाटी। नाटी जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। किस देश ने मार्च 2020 में, अगला प्रश्न 13 है, किस देश ने मार्च अगला जो हमारा 2020 आज में का प्रश्न अपने है, प्रश्न आईसीसी नंबर 12 T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो ये उस समय करंट अफेयर से पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो ऐसे इसका सही आंसर होगा। इन क्वेश्चनों से हमें अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी उसका हिमाचल प्रदेश में कैसे कैसे प्रश्न किस देश ने मार्च 2020 में, अगला प्रश्न 13 है, किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? तो इसका सही आंसर तो ये उस समय करंट अफेयर से पूछा गया। अगला जो प्रश्न 2020 का क्वेश्चन है। तो 14 ऐसे नंबर, इन क्वेश्चनों से हमें अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी उसका अनुमान लगाएगा कैसे कैसे रोग का एसएससी अपने एग्जाम्स में तो इसका सही आंसर होगा तो उस तरह से उस लिहाज से विषाणु आप सही नहीं को लिखा है। यहाँ से ग्रहण कर लें। इसका आंसर विषाणु ही होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न तो इसका सही आंसर था 15 ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अगला यमुना जो प्रश्न एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को आपस 14 में नंबर, जोड़ता है? कौन यमुना सा एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन बना लिया था। रोग कारक जो कि इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा से आगरा। कारण एक्सप्रेस वे तो इन दो इसका सही शहरों को आंसर जोड़ता होगा है। विषाणु। अगला प्रश्न है विषाणु 16 सही नहीं लिखा है। पंचायती राज संस्थाओं को इसका किस आंसर संविधान विषाणु ही होगा। संशोधन द्वारा आइए संवैधानिक बढ़ते हैं दर्जा अगले प्रश्न प्रदान पर। किया प्रश्न जाता है? संख्या ये पॉलिटी से 15 क्वेश्चन है। पर। और इसका देखते हैं सही आंसर यमुना यमुना एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे आपका किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? 73वां यमुना एक्सप्रेस वे से क्वेश्चन बना लिया था 1992 जो कि इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा से आगरा। यमुना तो आइए बढ़ते हैं अगले इन दो प्रश्न पर। शहरों को जोड़ता अगला है। प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 16 17वां, पंचायती राज संस्थाओं को वायुमंडल की किस ऊपरी संविधान परतों में संशोधन द्वारा ऑक्सीजन के संवैधानिक 3 परमाणुओं दर्जा वाला प्रदान एक किया अणु जाता है? पाया पॉलिटी जाता से है। क्वेश्चन है। यह और एक इसका परत सही बनाता आंसर है है जिसे आपका के नाम से जाना जाता है। 73वां, तो इसका सही आंसर संवैधानिक होगा संशोधन 1952 ओजोन मंडल इसका सही आंसर व्यवस्था से था ये। ओजोन मंडल। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संख्या हमारा 18 पर। 17वां, किस वायुमंडल अधिनियम की ने भारत ऊपरी के साथ परतों में व्यापार के ऑक्सीजन मामले के में 3 परमाणुओं ईस्ट वाला इंडिया कंपनी एक अणु के पाया जाता है? एकाधिकार को समाप्त यह कर एक दिया परत जाता है। बनाता है जिसे तो के इसका नाम सही से आंसर जाना जो होगा जाता है। आपका तो इसका सही आंसर होगा 1813 का ओजोन चार्टर मंडल। एक्ट। इसका सही आंसर है का ओजोन चार्टर एक्ट मंडल। ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर। आइए बढ़ते हैं संख्या 18 18 संख्या 19 पर। किस आज का अधिनियम हमारा ने भारत के प्रश्न साथ नंबर 19 व्यापार है। के मामले कौन सी में अर्थशास्त्री ईस्ट इंडिया अर्थशास्त्र के विषयों को एकाधिकार आय को समाप्त कर वृद्धि दिया और और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले इसका सही आंसर जो पारंपरिक होगा आपका दृष्टिकोणों सही से आंसर इतर है ले गए 1813 जिनमें का व्यक्तिगत चार्टर अधिकारों एक्ट। क्षमताओं 1813 स्वतंत्रता और अधिकारों पर चार्टर जोर एक्ट। दिया गया। ये इसका सही आंसर है। जो सही आइए है बढ़ते राइट हैं अगले आंसर है वो प्रश्न है पर। अमर्त्य सेन पर। ऐसे आज प्रश्न का हमारा लेंदी प्रश्न नंबर 19 है। कौन सी अर्थशास्त्री तो अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों आगे आज से के इतर ले गए जिनमें 20वें प्रश्न व्यक्तिगत पर। अधिकारों क्षमताओं स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया गया।
तो इसका जो सही है राइट आंसर है वो है अमर्त्य सेन। आज को जो हमारा 20वां प्रश्न है, लेंदी टाइप के प्रश्न भी किससे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ प्रश्नों पर भी कोविंद द्वारा जो राज्यसभा के लिए प्रश्न होते नामित हैं, किया गया उनको भी था? पकड़ बना के संख्या रखेंगे। 20वां है। तो चलते हैं आगे आंसर आज है के अगले रंजन गोगोई। 20वें प्रश्न पर। पूर्व हमारे जो सीजेआई थे उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नामित किया गया था। तो बढ़ते हैं आज को जो हमारा 20वां प्रश्न है, किससे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। इसका आंसर है माउंटेन रेंज पूछी गई है। किस माउंटेन रेंज में पूर्व हमारे जो सीजीआई थे दुनिया की सबसे ऊंची पहली चोटी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नामित किया गया? तो आप सब लोग जानते होंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न संख्या 21 पर। एवरेस्ट दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी पूछी है, कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती होगा आपका? इसमें काराकोरम माउंटेन रेंज पूछी गई है। किस माउंटेन रेंज में आज के अगले प्रश्न पर दुनिया की सबसे ऊंची पहली चोटी दुनिया की अनार की कौन सी है? तो आप सब लोग जानते होंगे। रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के ये दूसरी है। लेखक पूछी है, लेखक पाई जाती है? तो इसका राइट सही आंसर जो है विलियम होगा डेल रिम काराकोरम इसका सही आंसर है। ऐसी पुस्तकों से भी आज के अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 22 तो इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। देखते हैं द अनारी महोत्सव द किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी राइट जो आंसर है 23वें प्रश्न का सही आंसर है लेखक छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर जो है विलियम डेल रिम्पल इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है ऐसी पुस्तकों से भी कई बार प्रश्न पूछता है तो इन्हें हम ध्यान में रखेंगे। मई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये स्टैटिक टाइप 24वां प्रश्न है। सुंदरबन डेल्टा जो आंसर है 23वें प्रश्न का सही आंसर नदियों द्वारा निर्मित है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। 24वां इसमें ये 25वां प्रश्न इसमें थोड़ा सा छिप गया है, ये नहीं आ रहा है तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम इसे ले लेंगे। बाकी कैसी 24वां प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा बताइएगा और किन नदियों द्वारा निर्मित है? साथ ही हमारे सही जो आंसर होगा वो होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। इसमें ये 25वां प्रश्न इसमें थोड़ा सा फिर मिलते हैं तब छिप गया है, ये नहीं आ रहा है तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम इसे